कुछ सालों पहले तक ब्लॉग्स का मतलब सिर्फ जानकारी देने वाली वेबसाइटों से होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप लिखने वाले ब्लॉग्स तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो वाले ब्लॉग्स यानी व्लॉग्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो निच ब्लॉग्स और इवेंट ब्लॉग्स भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं। इसलिए हम इस लेख में यानी इस पॉडकास्ट में इवेंट ब्लॉग के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इवेंट ब्लॉग क्या होता है। इवेंट मतलब होता है कोई ख़ास मौका, जैसे दिवाली, होली या फिर कोई भी गैदरिंग, है ना। तो ब्लॉगिंग का मतलब तो आप सब जानते ही है। तो आसान भाषा में कहें तो इवेंट ब्लॉग ऐसा ब्लॉग होता है जिसमें किसी खास इवेंट को ध्यान में रख के जो बनाया जाता है। तो ये मौका कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई होली, दिवाली, कोई कंपटीशन, वर्ल्ड कप, आईपीएल, फीफा, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन मौक़ों पे हर साल हज़ारों ब्लॉग्स बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा कमाई भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं इवेंट ब्लॉग कौन से टॉपिक पे बनाते हैं। तो इवेंट ब्लॉग को आप किसी ऐसे टॉपिक पे बनाना है जो टॉपिक हर साल बढ़ रहा हो। यानी इवेंट ब्लॉग मान लो आपने अगले साल के लिए बनाना है, दिवाली के लिए, तो क्या दिवाली का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, आपको देखना पड़ेगा दिवाली का ट्रेंड ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। या फिर अगर आप वर्ल्ड कप के लिए बना रहे हैं तो कौन से वर्ल्ड कप के लिए बनाए, क्रिकेट वर्ल्ड कप या फुटबॉल वर्ल्ड कप, कौन सा वर्ल्ड कप ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल। तो इस ट्रेंड को जानने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आप अपना कीवर्ड डाल सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है ऊपर जा रहा है। तो कुछ मौके जिन पर आप बना सकते हैं इवेंट ब्लॉग, त्यौहार है, कोई खेल प्रतियोगिता है, कोई नेशनल फेस्टिवल है, या फिर कोई स्पेशल डे है जैसे वैलेंटाइंस डे, वुमेंस डे, मैंस डे, चिल्ड्रन डे, आजकल बहुत चलते हैं। इलेक्शन के टॉपिक पर आप बना सकते हैं, कोई अवार्ड्स पे बना सकते हैं, ऑस्कर, ग्रैमी वगैरह पे। ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स पे बना सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज। और कोई पॉपुलर प्रोडक्ट पे बना सकते हैं, जैसे आईफोन, एलजी टीवी, कुछ भी जो ट्रेंड में चल रहा है और बहुत छोटा टॉपिक है, आप उस पर एक इवेंट ब्लॉग बना सकते हैं। इवेंट ब्लॉग को कैसे बनाते हैं? इवेंट ब्लॉग को देखो सिंपल वैसे ही बनाते हैं जैसे नॉर्मल ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन उसमें पेजेस कम होते हैं और हमें कम चीज़ें लिखनी होती है और अपना जो भी कंटेंट है उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होता है। तो सबसे पहले इवेंट का चुनाव करना है आपको कि कौन से इवेंट पे बनाना है, होली, दिवाली, कुछ भी। उसके बाद आपको उस इवेंट से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करनी है कि उस इवेंट में कौन सा कीवर्ड ज़्यादा पॉपुलर है ना। और इसके बाद तीसरा आपको करना है, अपने इवेंट ब्लॉग के लिए आपको नाम ढूंढना है। तो नाम आपको ऐसा रखना है जो उस इवेंट से मिलता हो, जैसे दिवाली 2023, अगले साल दिवाली आने वाली है 2023 में, तो आपको उस तरह का नाम रख देना है ना। या फिर आईपीएल आ रहा है तो IPL T20.info कुछ भी रख लो इस तरह का, उससे रिलेटेड, है ना। अपना इवेंट ब्लॉग फिर आपको बनाना है और आपको होस्टिंग ले लेनी है। आप होस्टिंग का .in पे जाके होस्टिंग ले सकते हैं किफ़ायती दाम में और बहुत अच्छी होस्टिंग है, ठीक है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इवेंट ब्लॉग है, आप इवेंट के कम से कम 3-4 महीने, कम से कम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो आप 1 साल से पहले से बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 4-5 महीने पहले ज़रूर बनाएं, क्योंकि SEO करने में टाइम लगता है और रैंक करने में भी इवेंट ब्लॉग को काफ़ी टाइम लगता है। तो इस हिसाब से आपको 3-4 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू करनी चाहिए अपने ब्लॉग बनाने की। फिर आपको सेल्स फ्रंट बनाना है। आप अगर इवेंट ब्लॉग के थ्रू कुछ सेल करना चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं कि आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पे आप बना रहे हैं इवेंट ब्लॉग, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सेल्स फ्रंट बनाएं कि आप उस प्रोडक्ट तक लोगों को किस तरह पहुंचाएंगे, है ना। तो क्लिक फनल्स है एक वेबसाइट, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि आप कैसे लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट है, आपको ब्लॉग पे कम से कम 15-20 आर्टिकल लिखना है, क्योंकि गूगल कंटेंट को वरीयता देता है। बिना कंटेंट के रैंक करना इज़ वेरी टफ। तो मेरे को लगता है आपको 15-20 आर्टिकल उस इवेंट से रिलेटेड ज़रूर लिखने चाहिए, उनका अच्छे से SEO करके उनके बैकलिंक्स बनाने चाहिए। बैकलिंक्स इवेंट ब्लॉग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैकलिंक्स का खासा ध्यान रखिएगा। इवेंट ब्लॉग के लिए आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि दिवाली, होली या फिर कुछ भी इवेंट होता है तो उस पर हमारे जो DO1 है वो हमें विशिंग स्क्रिप्ट वेबसाइट का लिंक भेजते हैं कि भाई मैंने आपको विश किया है, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। तो ये भी इवेंट ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। तो आप इस तरह के ब्लॉग्स बना सकते हैं।
या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया, आप ऑनलाइन शॉपिंग सेल का बना सकते हैं और वहाँ पे अपने अफिलिएट प्रोडक्ट्स का लिंक दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इवेंट ब्लॉग में गूगल एडसेंस वगैरह से के एड्स पे लगा सकते हैं और उनसे भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और इवेंट ब्लॉग को आप 3 तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। एक तो गूगल एडसेंस के या फिर media.net के थ्रू, दूसरा किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या अफिलिएट मार्केटिंग करके, या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। इवेंट ब्लॉग के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। इवेंट ब्लॉग के फ़ायदे ये है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है, और क्योंकि ये जो ब्लॉग पे लोग आते हैं ये बहुत नैरोली टारगेट होते हैं, तो उनके कस्टमर बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है। और इवेंट ब्लॉग रैंक भी काफ़ी जल्दी कर देता है, क्योंकि ये माइक्रो निच ब्लॉग होता है, बहुत छोटी चीज़ों पर बेस्ड होता है, तो गूगल इसको ज़्यादा वरीयता देता है। नुकसान ये होता है कि इवेंट ब्लॉग साल में सिर्फ 1-2 मौक़ों पे ही काम करते हैं, है ना, बाकी टाइम तो डैडी पड़े रहते हैं। और इवेंट ब्लॉग के लिए बैकलिंक्स और कंटेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे नॉर्मल ब्लॉग्स के लिए होता है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने बैकलिंक्स और कंटेंट पे बहुत अच्छा ध्यान दें और 3-4 महीने पहले से इवेंट ब्लॉग बनाने की तैयारियां शुरू कर दें। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो, और इस पॉडकास्ट एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक है जो मैंने लिखा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस टॉपिक पे। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। बाय बाय।